हेलो एंड नमस्ते वर्गोस, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग होगी आपकी लव लाइफ के लिए फॉर सिंगल पीपल और हु आर इन रिलेशनशिप्स, नॉट मैरिड वंस। एंड हम चेक करेंगे कि क्या पोटेंशियल है इस ईयर कोई मैरिज एंगेजमेंट, या अगर आप सिंगल हो कम्प्लीटली तो आप इस साल आप किसी कनेक्शन में जाने वाले हो या नहीं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हो या नहीं। और जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव व्हाट डजंट। और ये रीडिंग एप्लीकेबल है जब भी आप इस रीडिंग को देखते हो, चाहे आप 2 महीने बाद देखते हो या 4 महीने बाद देखते हो। तब से यू कैन मल्टीप्लाई द टाइमिंग्स विच आई शेयर इन दिस रीडिंग। हम देखेंगे कि कुछ इंडिकेशन मिलता है कुछ टाइम पीरियड का कि व्हेन दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू, तो आप तब से लेकर इसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में अगर आप इस सिचुएशन में हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग। विल सी आपके लिए ओवरऑल जनरल वाइब्स क्या होने वाली हैं इस ईयर के लिए, चाहे वो लव के लिए हों, चाहे ओवरऑल आपकी लाइफ के लिए हों। देन फर्दर विल सी थ्रू टैरो एंड ओरेकल कार्ड्स कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या एनर्जीज़ हैं। तो जो ओवरऑल आपकी जो इस साल की वाइब है, एनर्जी है, वो ये है कार्मिक बोर्ड क्लियरिंग, एनर्जेटिक क्लियरिंग, रीराइटिंग योर स्टोरी एंड लिविंग योर ट्रूथ। दिस इज़ सो पावरफुल। सो ये साल मे बी ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो चुका है स्टार्ट, कि आपने पिछले साल से लेकर और इस साल में भी आप इसी एनर्जी में दिख रहे हैं कि आप बहुत सारी अपनी पास्ट क्लियरिंग कर रहे हैं। पास्ट, अब वो हर तरीके का पास्ट हो सकता है, ये जन्म का पास्ट हो सकता है, पास्ट लाइफ का पास्ट भी हो सकता है। तो कार्मिक क्लियरिंग्स हैं, और कार्मिक हर सेंस में हो सकती हैं। फ्रेंडशिप्स की भी हो सकती हैं, लव रिलेशनशिप्स की भी हो सकती हैं। तो आप एनर्जी वाइज अपने आप को बहुत क्लियर कर रहे हो। पुरानी जो भी चीज़ें हैं, आप इतने टाइम तक आप अपने आप को ना शायद अपने आप को ब्लॉक्ड फील कर रहे थे, तो अब ये साल जो हो आप देखोगे कि आप बहुत फ्री फील करोगे। इतने टाइम के बाद यू आर गिविंग योर सेल्फ एन अपॉर्चुनिटी टू गेट फ्री। आप फ्रीडम वाली एनर्जी में जा रहे हो, अपने आप को फ्री कर रहे हो पास्ट की चीज़ों से। और इनफैक्ट आप जो आपकी दिमाग की बनाई हुई स्टोरीज़ थी, मतलब ऐसे होना चाहिए या ऐसे होगा, जो भी स्टोरीज़ आपके माइंड में चल रही थी, या फिर अभी तक आपको किसी ने कोई स्टोरीज़ आपके एज अ बिलीफ, आपके बिलीफ सिस्टम में जो थी किसी के थ्रू, जो स्टोरीज़ होती हैं वो हमारे जनरेशन टू जनरेशन भी हमारी लाइफ में ट्रैवल करती रहती हैं। क्योंकि हम चाहे मनी सेंस में हो या रिलेशनशिप सेंस में हो, हम एक नज़रिए से हर एक चीज़ को देखते हैं, हमारा एक परसेप्शन होता है। तो शायद आप वो परसेप्शन से ही हर चीज़ को देख रहे थे अपनी लाइफ में, बट अब जो है ऐसी एनर्जीज़ हैं दैट यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट। आप वो परसेप्शन से अपने आप को क्लियर कर रहे हो। अब कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया है कि दैट पुराना जो बिलीफ सिस्टम है वो इस टाइम पे नहीं वर्क कर सकता। आई विल बी क्रिएटिंग मच मोर बेटर स्टोरी फॉर माई सेल्फ। आई एम गोइंग टू री राइट दैट स्टोरी फॉर माई सेल्फ। ये नहीं कि किसी ने कुछ बताया या हॉरोस्कोप में कुछ था, सो आप उसी अकॉर्डिंग चल रहे हो। अब जो हो आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि आप जो हो अपना बेस्ट दोगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड आप कम्प्लीटली ऐसी जोन में हो जहाँ पे आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करना चाहते हो, चाहे वो पर्सनल हो, पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, लव लाइफ हो, या आपकी करियर हो। आप उसको कम्प्लीटली अपने आप को एक नई स्टोरी लिख रहे हो, एक नया पर्सन निकलता हुआ दिख रहा है आपके अंदर से मुझे। और अपने ट्रूथ को आप जियोगे, मतलब वट एवर इज़ ट्रू फॉर यू, यू आर गोइंग टू स्टैंड अप फॉर दैट। ओके, वाओ, वेरी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग मैसेज गाइस। बहुत सारी कार्मिक कॉर्ड कटिंग्स भी हो रही हैं। पास्ट की जो भी कार्मिक बॉन्ड्स थे आपके, उससे भी आप अपने आप को कहीं ना कहीं क्लियर कर रहे हो, क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है दैट यू कैन नॉट मूव ऑन और मैनिफेस्ट अ न्यू कनेक्शन जब आप पुरानी एनर्जीज़ में उलझे हुए होगे तो, राइट। सो अब हम टैरो से चेक करते हैं what message do we have for you. All right, for my Virgos, 9 of Cups, beautiful. Oh, okay, 9 of Cups. So ये जब आप अपने आप को इमोशनली फुलफिल करोगे
और करने वाले भी हो, तो आप देखोगे कि जब आप खुद अपने आप को वो केयर, वो जो कहते हैं ना अटेंशन, जब आप दे रहे हो तो आपको बाहर से भी हर सेंस में आपको अटेंशन और केयर मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और हैप्पी कार्ड भी है, हैप्पी फैमिली का कार्ड भी होता है ये वाला। सो अगर इफ़ यू आर प्लानिंग टू take your connection to a different level further, as in long term commitment or marriage, then also there are chances कि आपका जो है ये चीज़ मैनिफेस्ट होगी इस साल आपके लिए। 10 of swords, सॉरी 4 of swords। सो कहीं ना कहीं आप जो हो, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी आप अपने आप को फ्री कर रहे हो। ये देख रहे हो आप बंधे हुए हो, ठीक है, यू आर टाइड विद ऑल द बिलीव्स एंड मे बी आपने लोगों की बातों को अपने दिल पे बहुत लगाया होगा पास्ट में, तो उन्हीं चीज़ों ने आपको जकड़ा हुआ है, टाई किया हुआ है। तो आपके सामने स्वॉर्ड्स हैं ये, तो आप इन्हीं स्वॉर्ड से उन सब चीज़ों को कट कर दोगे, उन सब बिलीफ सिस्टम्स को कट कर दोगे। और आप इस साल जो हो ना, यू वोंट गिव अ डैम अबाउट एनी वन जो आपके लिए कुछ भी उल्टा बोलता है, या पास्ट में किसी ने आपके लिए कुछ भी उल्टा बोला हो, बिकॉज यू आर कमिंग आउट एज अ टोटली डिफरेंट पर्सन। आई नो इट हैज़ हर्टेड यू, आपको बहुत तकलीफ़ हुई होगी कि आपने किसी ने आपको हर्ट किया, या फिर बैक पिचिंग हुई, बैक स्टैबिंग हुई, एक्सपेक्ट नहीं किया आपने बहुत लोगों से, उन्होंने भी आपको हर्ट किया। और आप कहीं ना कहीं इस साल मुझे ना ऐसे उसमें दिख रहे हो कि आपको बुरा लग रहा है कि आप किसी को जवाब दे रहे हो, बट आप इस साल पलट के जवाब दोगे। यप, इन योर कनेक्शंस, चाहे वो किसी भी तरीके के कनेक्शन हो, इस साल जो यू आर लिविंग योर ट्रूथ, बिकॉज जो आपके लिए आपको लगता है सही है आप वो कर रहे हो। और जब हम ऐसा होता है कि हमारे लिए जो सही होता है हम वो करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को वो सही नहीं लगता, क्योंकि डेफिनेटली उनके बिलीफ सिस्टम्स हमारे से अलग होते हैं, राइट। हेरोफेंट, ऑल राइट। सो ये साल जो है आपको सपोर्ट भी मिल रहा है आपके गाइड्स की तरफ से, ठीक है। और यप, यू आर बीइंग सपोर्टेड बाय योर मेंटर्स, बाय योर गुरुज। हो सकता है चांसेस हैं कि ये साल आपको आपके स्पिरिचुअल गुरुज भी मिले। यस, इमोशनल फुलफिलमेंट, काफ़ी इमोशनल फुलफिलमेंट है इस साल, क्योंकि आपने ही इस साल वो एक प्रण ले लिया है कि मैं जैसा फील करना चाहूँगी वैसा ही फील करूँगा या करूँगी। हर्मिट मोड में भी जा रहे हो, कहीं ना कहीं आप चीज़ों से डिटैच हो रहे हो, पास से आप अपने आप को डिटैच कर रहे हो। आप ऐसी जर्नी पर भी जाओगे जहाँ पर जा रहे हो बेसिकली, जहाँ पर आपको अपना सच, इनर ट्रूथ, अपनी लाइफ का पर्पस मिलेगा इस जर्नी पे आपको। आप अपने अंदर की डार्कनेस पे काम करने जा रहे हो, एंड व्हेन यू आर वर्किंग ऑन दैट, सो यू विल कम आउट एज क्वीन ऑफ कॉइन्स। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, दोनों पर एप्लीकेबल है ये चीज़। क्वीन ऑफ कॉइन्स, आप अपने आप को फुली एक ऐसी एनर्जी में, अबंडेंट एनर्जी में स्टेबलाइज कर रहे हो कि यू नो आई कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग आई वांट, बिकॉज आई हैव डन ऑल द वर्क, बिकॉज आई बिलीव दैट आई कैन डू दैट। आपका बिलीफ सिस्टम अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। लेट्स सी फर्दर मोर एनर्जीज आपके लिए क्या है। सच स्ट्रॉन्ग रीडिंग, लव इट। बहुत हीलिंग चल रही है आपकी। इनफैक्ट पिछले साल से ही हीलिंग स्टार्ट हो गई है। आप बहुत सारे लोग आप जो हो ये ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेट में हो, जहाँ पे अब आप अपने आप के लिए सोच रहे हो और अपनी हीलिंग आप कर रहे हो खुद। फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। देखो आपको भी मैंने क्या बोला, दैट यू आर गोइंग टू फील लाइक, आपको ऐसा लगेगा यू नो
आप यू वोंट केयर अबाउट एनी वन कि कोई क्या कह रहा है, किसी ने क्या कहा है. जो आपको सही लगेगा यू विल स्पीक दैट, यू विल स्पीक योर ओन ट्रूथ. एंड दिस इज़ द मैसेज अगेन, आर्कएंजल गैब्रियल इज़ एक्टिवेटिंग योर थ्रोट चक्रा. आप जो हो, जो आपको सच लगता है, जो आपको सही लगता है, इस साल आप वो बोलोगे, उसके लिए लड़ोगे. इनजस्टिस आप बिल्कुल भी इस साल बर्दाश्त ही नहीं करोगे अपने साथ, चाहे वो किसी भी सेंस में हो, स्पेशली रिलेशनशिप्स में. वैसे तो मैंने रीडिंग इसी पर्पस से स्टार्ट करी थी दैट आई विल चेक व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लव लाइफ, बट ये आपकी पर्सनल जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा रीडिंग आ रही है. तो अगर हम इसको रिलेट करें आपके पास से, तो काफ़ी हद तक इसमें इस रीडिंग में जो परसेंटेज है जो व्यूअर्स की, वो सिंगल है और वो अभी कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम कर रहे हैं. और जो आपके लिए एनर्जी आई है वो ये है मैन होल्डिंग अ हार्ट. तो आप जो हो, डेफिनेटली देयर इज़ एन एनर्जी which will come towards you. Yep, which will come towards you, but by the end of the year. क्योंकि ये साल जो है आप सिर्फ अपने ऊपर काम कर रहे हो. इस साल अपने आप को आप अटेंशन दे रहे हो, आप नहीं ज़्यादा परवाह कर रहे और किसी चीज़ की. शायद आपका फोकस भी बहुत ज़्यादा नहीं है अपनी पर्सनल लव लाइफ को लेकर. और अगर आप किसी के साथ हो, यू आर सीइंग समवन, तो भी जो आपका फोकस ज़्यादा रहेगा वो अपने आप को इम्प्रूव करने में रहेगा. आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को सीख जाओगे दैट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम अदर पर्सन. रैदर आप अपने लिए क्या कर सकते हो, आपकी एक्सपेक्टेशन अपने आप से ज़्यादा होंगी इंस्टेड ऑफ हैविंग फ्रॉम अनदर पर्सन. हो सकता है अगर आप कमिटेड हो तो कहीं ना कहीं ये साल ऐसी जोन में भी जाओ जहाँ पे आप जो हो ये कनेक्शन में डिटैच्ड फील करो अपने पार्टनर से. आप नहीं कनेक्शन को बहुत ज़्यादा ऐसा फील करो कि आप कनेक्टेड नहीं फील करोगे. कहीं हद तक ज़्यादा एनर्जीज ऐसी हैं कि ऐसा मोमेंट आ सकता है जहाँ पे आप कनेक्टेड ना फील करो अपने पर्सन से, एंड दैट इज़ टोटली फाइन. आपको बहुत ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ऐसा होगा यू विल बी इन अ स्पेस जहाँ पे आप अपने ही डीप वर्क आप करोगे, अपने ऊपर आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपने आप को वो केयर अटेंशन देने वाले हो जो आप एक्सपेक्ट करते हो सामने से. यू विल स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर पीपल, रादर यू विल स्टार्ट गिविंग इट टू योर सेल्फ. यप. And then what you will get is when you speak your own truth, what you're going to get is a person who will give all of his heart to you. A person here is coming definitely for my single people and for my committed people as well. If you are in a connection, this person may come by the end of the year where he shares अपनी फीलिंग्स विद यू कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो क्या चाह रहे हैं या क्या फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं इस कनेक्शन के लिए. अपना दिल खोल कर ये पर्सन आपके आगे रखेगा, डेफिनेटली रखेगा. राइट, लेट्स सी सम मोर messages for you from Romance Angel. See, romantic feelings, again your feelings are real and worth exploring. तो जो भी आपको फील हो रहा है, नॉट इन जस्ट टर्म्स ऑफ रोमांस, जो भी आप फील कर रहे हो, अगर आप डिस्कनेक्टेड भी फील कर रहे हो तो भी आपको ये मैसेज मिल रहा है दैट इट इज़ वर्थ एक्सप्लोरिंग ऑल दोज फीलिंग्स. जो अब आप ऐसा डिटैच्ड फील कर रहे हो, नहीं कनेक्टेड फील कर रहे अपने पार्टनर के साथ, तब भी आपको अपने साथ चेक इन करने की ज़रूरत है दैट वाई आर यू फीलिंग दैट वे. एंड इट इज़ टोटली फाइन गाइज, इट इज़ टोटली फाइन टू फील दैट वे, क्योंकि क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको मौका देगा अपने आप को इम्प्रूव करने का. एंड वही इम्प्रूवमेंट जब आप अपने कनेक्शन में लेकर आओगे तो वो कनेक्शन और ज़्यादा इम्प्रूव होगा और ज़्यादा शाइन करेगा. और कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन, ये जो पर्सन आ रहा है विद ऑल हिज हार्ट टुवर्ड्स यू, तो उसके लिए भी देयर इज़ अ कॉन्फर्मेशन दैट यू नो it's real and it's worth it. So stop doubting it and just start accepting what you are getting. And again एक और मैसेज है, केमिस्ट्री इस कनेक्शन में जो होगी बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री होगी,
अट्रैक्शन जो होगा ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। चाहो या ना चाहो, कहीं ना कहीं जब आपने इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, ठीक है, तो अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म कर लिया है, तो आपकी जो होगा, आपकी जो एनर्जी होगी वो बहुत मैग्नेटिक होगी, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। और जो सामने से आने वाला पर्सन है उसको भी एनर्जी ये फील होगी, एंड दैट पर्सन विल फील ड्रॉन टूवर्ड्स यू मोर एंड मोर, एंड दैट्स वाई ये जो कनेक्शन में जो अट्रैक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत मैग्नेटिक हो जाएगा, एंड you both will share that connection and feelings on a deeper level. Wow. After a long time of working hard on yourself, and wow, you are really shining through. एक और मैसेज है, टू फ्री योर सेल्फ। ये इसकी तरह आपको एक और मैसेज मिल रहा है। सो दिस इज़ द थर्ड टाइम वेयर दिस मैसेज इज़ कमिंग कि फ्री योर सेल्फ। ये टाइम है आपका अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेने का, अपने आप को फ्री करने का, वो सारी चीज़ों से जो आपको लगता है आपको टाई करती हैं, आपको बांध रही हैं बहुत ज़्यादा। अपने आप को उन सब चीज़ों से फ्री करो। ओके, लेट्स चेक सम मोर मैसेजेस। And the message is you will have something to celebrate very soon. So something would be coming up for you इस साल जो आपको सेलिब्रेशन का मौका देगी। Another message is destiny at work. तो destiny, ठीक है, जो है it is at work. Basically universe is working out for you. Listen to your heart. ये साल है अपने दिल की आवाज़ सुनने का, ठीक है। तो अपने दिल की आवाज़ सुनिए, and dreams coming true. Wow. So all of your dreams are coming true this year. Expect miracles. So जब आपको ऐसा लगता है कि मे बी miracles नहीं होते, मे बी ऐसा नहीं होता, तब भी मैसेज है कि expect the unexpected. अगर हम इसमें भी देखें तो आपके लिए मैसेज है रोमांस एंड कनेक्शन। सो ये ईयर है कनेक्शंस को एनहांस करने का। सबसे पहला कनेक्शन आपका आपके साथ है, तो उसको इम्प्रूव करें, उसको एनहांस करें, सो दैट ये कनेक्शन अपने आप ही शाइन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए पावर एंड इंटेंशन का। और साथ ही साथ मुझे कहीं ऐसा भी फील हो रहा है फॉर फ्यू ऑफ यू दैट यू विल बी मीटिंग पीपल जो आपको हेल्प करने वाले हैं टू गेट ओवर फ्रॉम ऑल ऑफ दीज पास्ट स्टफ, ठीक है। जितना भी भरा हुआ है ना, बैगेजेस हैं, उनसे आपको फ्री करने में हेल्प करेंगे। ये वो कनेक्शन भी होंगे, पार्टनर का कनेक्शन भी हो सकता है, फ्रेंडशिप्स का कनेक्शन भी हो सकता है। पावर एंड इंटेंशन, जो आप जो हो ये साल अपनी पावर में आ रहे हो, डेफिनेटली ये फिर से मैसेज है दैट यू आर कमिंग बैक इनटू योर ओन पावर। तो अपनी इंटेंशंस को बहुत जो है ना क्लियर रखो। वैसे तो क्लैरिटी है आपके पास, लेकिन तब भी अपनी इंटेंशन को बहुत क्लियर रखो, सो दैट क्योंकि जब हम जितना अपने ऊपर अपने अंदर जितना इनसाइड वी आर गोइंग इनसाइड एंड वी आर डूइंग द इनर वर्क, उतना ज़्यादा हमारा विजन क्लियर होता है, और उतनी ज़्यादा हमारा जो ऑरा है वो मैग्नेटिक हो जाता है। बड़ी जल्दी से चीज़ें मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं जब हमने सारी सफाई कर ली होती है। तो इसलिए हम अपनी इंटेंशन बहुत क्लियर रखनी होगी। सो दैट वॉज ऑल फॉर यू गाइज। आई होप ये रीडिंग रेजोनेट करे। आई होप आप हीलिंग जर्नी पे हो तो वो आप उसमें सक्सेसफुल हो और ये ईयर आपके लिए बहुत अच्छा हो। लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइज। आई विल सी यू इन योर अनदर रीडिंग।